ओम शांति। हम हर वर्ष रावण को मारते हैं, फिर भी वह हर वर्ष लौट कर आ जाता है। कौन है ये रावण और आखिर ये मरता क्यों नहीं? आज हम समझेंगे रामायण में वर्णित रावण के किरदार का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, अर्थात आध्यात्मिक रहस्य। 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के। नर और नारी के विकारों का कंबाइंड रूप ही रावण है। जैसे विष्णु को चतुर्भुज अर्थात 4 भुजाधारी दिखाते हैं, जिसमें 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी और 2 भुजाएं श्री नारायण की हैं, तो दोनों के कंबाइंड स्वरूप को ही विष्णु कहा जाता है। तो 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के, तो ये हो गया 10 सर वाला रावण, जिसे हम सरल शब्दों में माया भी कहते हैं। तो ये है इसका आध्यात्मिक अर्थ। अब हम जानेंगे रावण के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को। रावण को हर हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी दिखाते हैं, जैसे 10 सर, प्रकांड पंडित, ऋषि पुत्र, जाति से ब्राह्मण और कर्म से राक्षस। इतना परम भक्त जो सर काट काट कर भगवान शिव पर चढ़ाता था, लेकिन कर्मों से अति निम्न। तो हम देखते हैं कि रावण की पर्सनालिटी में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस अर्थात विरोधाभास देखने को मिलते हैं। हम सब यह समझ सकते हैं कि वास्तव में 10 सर होना संभव ही नहीं है, क्योंकि सर जब तक बॉडी से कनेक्टेड ना हो तो वह जिंदा कैसे रहेंगे? कौन से सर से खाएगा और कौन से सर से बोलेगा? और हर एक सर में एक आत्मा का होना भी आवश्यक है, जो उस सर को जिंदा रखती है। तो 10 सर का वास्तविक अर्थ है एक आम इंसान से 10 गुना ज्यादा दिमागी शक्ति। रावण में इतनी अधिक दिमागी ताकत थी जो 4 वेद और 6 उपनिषद रट सकता था, या फिर विज्ञान की चरम सीमा तक पहुंच सकता था, लेकिन वो अपना ही कल्याण नहीं कर सका। इसलिए उसके सर पर गधा दिखाते हैं। तो सर पर गधा अर्थात गधा बुद्धि, जो मूर्खता का प्रतीक है। फिर आप देखिए कि जाति का ब्राह्मण और कर्म से राक्षस आज के समाज का प्रतीक है कि आज के समाज में ऊंची जात बिरादरी की कमी नहीं है, लेकिन ऊंचे कुल के बावजूद भी निम्न श्रेणी के कर्म सब तरफ दिखाई देते हैं। आज चोरी, डकैती, रेप, अत्याचार और भ्रष्टाचार, इस तरह के घृणित कर्म सब तरह की जात और बिरादरी में देखे जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ तो रावण भगवान का भक्त था और दूसरी तरफ उसने भगवान का ही सामना किया। तो यह प्रतीक है आज का मनुष्य, जो पूजा पाठ, भक्ति आदि तो बहुत कर रहा है, पर इस सब के बावजूद भी जब स्वयं परमात्मा अपना संदेश भेजते हैं कि हे आत्माओं, मैं आया हूँ तुम्हारे पास और आकर के ये कहता हूँ, अब पवित्र बनो, अब मेरे बनो, मेरे साथ मन बुद्धि को जोड़ो, तो लोगों को यह स्वीकार ही नहीं और ईश्वर को ना पहचानने के कारण भौतिकता के आकर्षणों में ही मस्त रहते हैं। खाया पिया सोया ऐसे ही जिंदगी काट देते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि रावण को इतनी सिद्धियां प्राप्त थीं, जो इंद्र उसका जल भरता था, पवन देव उसको पंखा करता था, अग्निदेव उसका खाना बनाते थे और मौत उसके पाय से बंधा था। ये आज के साइंस के घमंड को दर्शाता है। आज के मनुष्य ने 5 तत्वों को बांध लिया है। जैसे नल के माध्यम से पानी घर घर पहुंच गया है, इस प्रकार मनुष्य ने इंद्र देव को बांध लिया है। गैस के स्टोव को ऑन करते ही अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और हमारा खाना बनाते हैं। इस प्रकार अग्निदेव को भी बांध लिया है। बटन दबाते ही कूलर और एसी चल जाते हैं। इस प्रकार पवन देव को कंट्रोल किया है और मौत को भी इंसान ने पाय से बांध लिया है। जैसे हम देखते हैं कि वेंटिलेटर्स पर रखकर डेथ को डिले किया जाता है। तो यह सृष्टि है रावण राज्य और विज्ञान है इस रावण राज्य की सिद्धियां। तो यह पूरी धरती एक सोने की लंका है, अर्थात इस दुनिया में आकर्षणों की कमी नहीं है। फिर लंका को एक आइलैंड भी दिखाते हैं, जिसमें 3 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा जमीन है। यह पूरा विश्व भी एक टापू है, जिसमें 3 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा जमीन है। तो हम सभी एक आइलैंड में बैठे हैं। रावण अर्थात हमारे अंदर के विकार हमें डरा रहे हैं और राम हमारे सामने है।
यानी परमात्मा भी इस समय हमारा आह्वान कर रहे हैं कि आओ अपने अंदर के रावण को मारो, रावण की नाभि में तीर मारो और आत्मा रूपी सीता को आजाद करो। तो नाभि अर्थात जड़ को पकड़ना है। तो ये जड़ है अंदर का थॉट सिस्टम। तो अंदर के थॉट सिस्टम को चेंज करना है और योग अग्नि का बाण मारना है। यहाँ हम राजयोग की बात कर रहे हैं। जब हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ने लगता है तो ये 5 विकार भस्म होने लगते हैं और अंदर के रावण को मार डालते हैं। तो हमने जाना कि रावण अर्थात यह 5 विकार और राम अर्थात परमपिता परमात्मा शिव। अब आप सोच रहे होंगे कि राम तो राम ही होगा ना, हम यहाँ शिव को राम क्यों कह रहे हैं? तो हम आपको बताते हैं कि राम भी 4 प्रकार के होते हैं। याद करिए कबीर दास जी का वह दोहा जिसमें उन्होंने बताया है, एक राम दशरथ का बेटा अर्थात श्री रामचंद्र जी, एक राम घट घट में लेटा अर्थात आत्मा राम, एक राम जो ब्रह्म पसारा अर्थात ब्रह्मा, और एक राम जो न्यारा प्यारा अर्थात निराकार परमात्मा शिव। तो रावण और राम के संदर्भ में असल में उस न्यारे प्यारे राम की बात की गई है। इसलिए ही कहते हैं राम नाम सत्य है। तो यहाँ भी वही शिव की ओर इशारा किया है जिसे सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है, अर्थात सत्य ही शिव है। ओम शांति। हमारे मुरली ग्रुप और पॉजिटिव मैसेजेस ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।